अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक टू डू ऐप विद द यूज़ ऑफ काफका पाइथन प्लस प्रोटोबफ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो मेरी रेपो थी काफका पाइथन वाली, आपने उसे क्लोन कर लेना है ताकि आपको चीज़ों की कुछ लिखना ना पड़े या कुछ भी करना ना पड़े। आपने सिर्फ सिंपली यहाँ से ये कॉपी करना है, इधर आके कोई भी क्रिएट फोल्डर करें और गिट क्लोन कर लें। आई होप सबको पता होगा कैसे गिट क्लोन करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर रखा है, ठीक है। और मैंने थोड़ी सी चेंजेस भी की हैं। चेंजेस क्या की हैं, टू डू में आते हैं। अब यहाँ पर टू डू के अंदर मेरे पास दो फाइलें थी। एक तो मॉडल टेस्ट, ये मैंने डिलीट कर दी है, और दूसरा था ये मॉडल। अब मैंने चेंजेस क्या किए हैं, हम आते हैं मॉडल के अंदर। कुछ भी नहीं पड़ा, हम इसे स्क्रेच से बनाएंगे। डेटाबेस के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने अब एक टेबल बनाया है टू डू का, जिसके अंदर एक आईडी है, एक नेम है और डिस्क्रिप्शन है। कोई चेंजेस ही नहीं की। एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है, बनाने के बाद वहाँ पर मैंने गेट ईएन भी कर लिया और एक इंजन क्रिएट कर लिया। नीचे एक मैंने फंक्शन बनाया है क्रिएट डीबी, इसका नाम कर देते हैं क्रिएट टेबल्स, ठीक है। उसके अंदर एसक्यूएल मॉडल डॉट मेटा डाटा डॉट क्रिएट और इंजन पास कर दिया है। एक फंक्शन यहाँ पर हम एक और बना लेंगे जो जिसका काम होगा डेटाबेस से इंटरेक्शन, और वो हर दफ़ा बनाते हैं, जिसका नाम है गेट सेशन। सॉरी भैया, तो गेट गेट सेशन, और इसके इधर आकर लिखेंगे विद सेशन। यहाँ पर एसक्यूएल मॉडल से हम इसे पास करवा लेंगे सेशन को, और इस सेशन के अंदर पास कर देंगे हम अपना इंजन, और उसको एज सेशन के तौर पे हम इसे ले लेंगे और इसे यूआई कर देंगे सेशन, अगर यानी कि बार बार वो कनेक्शन अपना बनाता रहे, ठीक है। अब ये कोड देख लें, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये मैंने जो पहले वाली टू डू ऐप बनाई थी, ये मैंने उसके अंदर भी बताया था कि आप कैसे बनाते हैं। अब यहाँ से मैं अपनी इस क्लास को कॉपी करूँगा और हम आ जाएंगे मॉडल में, एक अपना मॉडल बना लेंगे। इन चीज़ों को कर लेते हैं यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल, ऑप्शनल आएगा फ्रॉम टाइपिंग, फील्ड आएगी फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल से, ठीक है। और इसके अंदर जो मॉडल होगा उसके अंदर ना तो हमारा टेबल होगा और ना ही हमारा आईडी होगी, सिर्फ नेम होगा या सिर्फ जी, ठीक है। और एक हम बना लेंगे क्लास अपडेट की, टू डू अपडेट। तो या तो स्ट्रिंग होगा या नन होगा, सेम इसी तरह डिस्क्रिप्शन या तो स्ट्रिंग होगी या नन होगी, ठीक है। फील्ड मूव कर देंगे, ऑप्शनल भी रिमूव कर देंगे, और ये हमारा मॉडल बन गया। और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ न्यू डेटाबेस। मैं डैशबोर्ड में आया, यहाँ से आकर मैंने अपनी एक न्यू डेटाबेस की है। उसका मैंने यहाँ से स्निपेट यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद एक env की फ़ाइल बनाई है और उसके अंदर पेस्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं ये कनेक्शन स्ट्रिंग डिलीट कर दूंगा क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी कुछ होते हैं। अच्छा, आगे अब मेन हमारा आ गया है कि हम अपने कंपोज फाइल के अंदर क्या करना है। अच्छा, क्योंकि पहले तो हमने यूज़ किया था सिंपली एक सर्विस बनाई थी एपीआई की, ठीक है, और सिंपली हमने यूज़ किया था, उसमें कोई डेटाबेस वगैरह नहीं थी। अब चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस, तो यहाँ पर आकर हमें एक अपनी सर्विस बनानी पड़ेगी डेटाबेस की। उसका मैं नाम रख लूँगा
पोस्टग्रेस डीबी, क्योंकि ये सर्विस है और इसको हमने पूरी सर्विस के बराबर रखना है। ये करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आकर हम अपनी इमेज खोल करेंगे। इमेज का नाम क्या है? पोस्टग्रेस, क्योंकि हम पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इमेज भी यूज़ पोस्टग्रेस ही करेंगे। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करें और ये डॉकर आप पे ले जाएगी। अगर ये एग्जिस्ट ना करती हो तो इधर एरर रेस हो जाएगा। ये देखिए पोस्टग्रेस। वापस आ जाएंगे, यहाँ पर आकर हम करेंगे यूज़ रीस्टार्ट, तो यहाँ पर हम कर लेंगे ऑलवेज। देन और ऐड कर लेते हैं हम अपना कंटेनर नेम, इसका नाम रख रहा हूँ मैं पोस्टग्रेस। अब यहाँ पर आकर हम अपना इन्वायरमेंट बना लेंगे ताकि हमारी डेटाबेस से इंटरेक्शन कर सके। उसके लिए क्या करेंगे, इन्वायरमेंट आएगा, देन यहाँ पर हम एक होगा हमारे पास पोस्टग्रेस यूज़र, ठीक है, पोस्टग्रेस यूज़र। और देन फिर होगा पोस्टग्रेस, एक हमारा होगा पासवर्ड, ठीक है, देन एक हमारा होगा पोस्टग्रेस डीबी। अच्छा, ये यूज़र पासवर्ड और डीबी आपने कहाँ से ले लिया? क्योंकि मैं न्यू यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसकी ENV में जाऊँगा। ENV में जाने के बाद ये जो पोस्टग्रेस SQL के बाद ये पहले वाला है, ये आपका है यूज़र नेम है। इसे आपने कॉपी करना है, यूज़र में ला के पेस्ट कर देना है। देन फिर ENV में आऊँगा, देन कोलन के आगे आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग टाइप जो भी है, ये आपने इसे कॉपी करना है ऐड से पहले कोलन से आगे और ऐड से पहले। ये आपका पासवर्ड है, ये मैं आके पेस्ट कर दूंगा अपनी पासवर्ड में। देन फिर ENV में आऊँगा अपनी अब डेटाबेस, यहाँ पर ये देखें मेरी है ये टू डू टेस्ट, स्लैश से आगे और क्वेश्चन मार्क से पहले जो भी नाम हो, अब आपकी डेटाबेस का नाम होगा, अब मैं उसे आके पेस्ट कर देना है DB में। ये करने के बाद सेकंड हमारे पास क्या है, पोर्ट बना लेंगे अपनी एक पोर्ट। मैं यूज़ कर रहा हूँ 5433 और इसकी इंटरनल पोर्ट होती है 5432, ठीक है। देन फिर हम यूज़ क्या करेंगे, वॉल्यूम, ये हमारी ये जो है डाटा ये सिस्टम में भी सेव हो ना, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर शुरू में क्या आएगा मेरा, शुरू में आएगा मेरी DB का नाम स्क्रैच। अच्छा, इसके बाद कोलन आएगा स्लैश। अब ये जो मैं पाथ लिख रहा हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये चेंज नहीं होता। वार स्लैश हिप स्लैश पोस्टग्रेस SQL स्लैश डाटा। अगर हम इधर भी जाएं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी उन्होंने डिफाइन किया होगा स्टार्ट ऑलवेज, आपको इधर ही मिल जाएगा हमें, ताकि आपको वेरीफाई हो जाए। पासवर्ड ये देख रहे हैं, ये देखें वार लिब SQL डाटा। अब ये PG डाटा ये आपकी मर्ज़ी है, आगे अगर आपको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इतना यूज़ करेंगे, ठीक है जी, इतना ही है। वापस आ जाएंगे कोड में, वॉल्यूम बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आकर हम अपना एक वॉल्यूम भी बना लेंगे, वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम के अंदर क्या है, हम अपना ये जो सर्विस बनाई थी पोस्टग्रेस DB, और इसके अंदर हमारा जो ड्राइवर है वो क्या है, लोकल, ठीक है, क्योंकि हम लोकल डेटाबेस भी यूज़ कर रहे हैं। अगर बाद में जाके जैसे यहाँ पर हम ड्राइवर ब्रिज कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हम
कुछ और यूज़ कर लेंगे, अभी लोकल है फिल वक्त के लिए। दोबारा देख लिया, मैंने एक सर्विस बनाई, उसका नाम रखा पोस्टग्रेस टीबी। उसमें इमेज यूज़ की मैंने पोस्टग्रेस, कोलन लगा कर लेटेस्ट लगा दिया, रीस्टार्ट ऑलवेज, कंटेनर नेम पोस्टग्रेस कोंट, इन्वायरमेंट बनाया, उसके अंदर एक यूज़र रखा है, पासवर्ड रखा है, डीबी रखी है, मैंने पोर्ट बनाई है और एक वॉल्यूम बना लिया है। ठीक है, ये करने के बाद हम वापस आ जाएंगे अपनी डेटाबेस में। ये दो टेबल बनाया है मैंने, फंक्शन बनाया एक टेबल का, क्रिएटिंग और गेट सेशन। वापस आ जाएंगे मेन में, और ये पड़ा है हमारा स्क्रैच। हम आएंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई। यहाँ पर एक काम मैं और करूँगा ताकि हमारा जो कोड है वो और अच्छा हो जाए। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा मैं, सर्विसेज। अब इस सर्विसेज के अंदर हम क्या करेंगे, एक तो हम अपना मॉड्यूल बना लेंगे माइनस माइनस इनिट करके डॉट पी वाई, ताकि वो उस फाइल को मॉड्यूल कंसीडर कर ले। देन एक फाइल बनेगी इसके अंदर सर्विसेज डॉट पी वाई, सर्विसेज डॉट पी वाई में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, उतनी देर हमारा चले इस तरह का पहले बना ही देते हैं। यहाँ पर आऊँगा फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट। अब डेटाबेस से इंपोर्ट हम क्या करवा रहे हैं, टू डू एस क्रिएट टेबल गेट सेशन। ये तो नहीं यूज़ होंगे यहाँ पर, ये टू डू ही होगा यूज़, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर टू डू। देन हमारे पास यूज़ होगा डेटाबेस से हम कॉल कर लेंगे सेशन को, और चलें बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर आकर मैं लिख लूँगा क्रड। हम अपनी इंटेलिजेंस को कर लेते हैं पोज। ठीक है, सबसे पहले हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे गेट डाटा का, गेट डाटा, और इसके अंदर एक पैरामीटर बना लेते हैं सेशन का, और इसके अंदर पास कर लेते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा ट्राई, ताकि अगर हमारा कोई एरर भी जनरेट हो तो मैं पता लग जाए। यहाँ पर आकर मैंने इसे कहा गेट रिजल्ट इज इक्वल टू, पहले एक दफ़ा इसे कर लें फाइनली एक्सेप्शन एस ई, और इसे करवा लेते हैं प्रिंट। एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमने ऊपर पैरामीटर बनाया है सेशन डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपने कोड को अच्छा करेंगे। यहीं पर आकर मैं एक कॉल कर लूँगा सिलेक्ट को, ताकि हमें वहाँ पर दोबारा एसक्यूएल मॉडल से ना वो पास करना पड़े। यहाँ पर आकर मैं करूँगा इसे सॉरी, यहाँ पर सिलेक्ट, सिलेक्ट सिलेक्ट क्या करें, टू डू डॉट ऑल, और ये देन फिर क्या करें, वो हमें कर दे रिटर्न गेट रिजल्ट। अच्छा, फाइनली नहीं आएगा यहाँ पर आएगा एक्सेप्शन एस ई, और प्रिंट करवा दिया हमने ये। अगर आप इसे करना चाह रहे हैं अच्छा, तो हम इसे पास करवा लेते हैं स्ट्रिंग में, और यहाँ पर कर लेते हैं डेटा नोट कॉमा ई। ठीक है, इसके बाद मैं बनाऊंगा एक और फंक्शन जल्दी से। वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा यानी कि एक आईडी से डेटा करवाएगा, गेट डेटा आईडी। अच्छा, इसके अंदर क्या पास करना पड़ेगा, एक तो हमें पास करनी पड़ेगी टू डू स्लैश आईडी, और इसकी टाइप होगी इंट। सेकंड हम बनाएंगे एक सेशन
और इसकी टाइप होगी सेशन। देन यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे हम गेट करवा लेंगे। यहाँ पर आकर सिंपली हम करते हैं गेट डाटा आईडी, नहीं ऐसे करते हैं गेट डाटा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपस में रिलेट कर जाएंगे फिर ये चलेगा नहीं। देन फिर मैं यहाँ पर आकर करूँगा सेशन। सेशन करने के बाद डॉट गेट। गेट करने के बाद आपने अपना जो ये ऊपर टू डू पास करवाया है ये टू डू और कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगी टू डू आईडी। सिंपली हम इसको भी ट्राई में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैं करवा दूँगा इसको रिटर्न गेट डाटा। यहाँ पर हम करवा देंगे एक्सेप्शन एज ई, देन प्रिंट। वैसे अगर मैं इंटेलिजेंस यूज़ करूँ तो वो मुझे खुद भी लिख के दे देगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको मैं खुद लिख के दिखाऊँ ताकि आपको ये ना लगे सारा एआई ने लिख दिया। सेल डाटा फ्रॉम अच्छा, तो ये बन गया है हमारा आईडी का। अब बना लेते हैं डाटा को ऐड करने के लिए डेफ ऐड टू डू। इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा सेशन सेशन, और इसके अंदर एक तो ये सेशन होगा, दूसरा हमारा होगा टू डू। और इस टू डू के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, हम जाएंगे मॉडल में। मॉडल के अंदर हम इसका नाम रख लेते हैं टू डू 8, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ नाम और डिस्क्रिप्शन है। हम वापस आएंगे और यहाँ पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट, और इसे हम इंपोर्ट करवा लेंगे फ्रॉम मॉडल इंपोर्ट टू डू क्रिएट, ठीक है। ये करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मैं बनाएंगे ट्राई। उसके अंदर हम करेंगे ऐड नहीं क्रिएट टू डू, और इसके अंदर हम करेंगे सेशन डॉट। अच्छा हाँ, इसके अंदर एक चीज़ करेंगे हम, क्या करेंगे कि हम अपना मॉडल वैलिडेट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, क्रिएट टू डू कर ले इक्वल। अब इसके अंदर फर्स्टली आपने यूज़ करना है टू डू। इसके अंदर जो आपका है टेबल पूरा डॉट मॉडल वैलिडेट, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे अपना टू डू क्रिएट वाला टू डू, ये वाला टू डू। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सेशन डॉट ऐड क्या करें, क्रिएट करो, फिर सेशन डॉट फॉर्मेट, फिर आएगा सेशन डॉट रिफ्रेश क्या करें, फिर ये टू डू, और देन फिर कर दे हमें रिटर्न क्रिएट। नीचे आके अपना एक्सेप्शन बना लेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यहाँ पर आकर प्रिंट स्ट्रिंग डाटा नॉट एडिट लगा के कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद फंक्शन बनाएंगे अपना डिलीट का,
डेफ अपडेट टू डू। इस अपडेट के अंदर क्या आएगा, एक होगी टू डू आईडी, एक इससे हमने इसे अपडेट करवाना है। सेकंड हमारा होगा सेशन, और इसके अंदर टाइप सेशन। देन अच्छा, इसके अंदर क्या है, क्योंकि हम अपडेट करवा रहे हैं तो इसके लिए हमें फर्स्टली पहले तो वो डाटा गेट करवाना पड़ेगा कि क्या वो डाटा, ये जो आईडी हम चेंज कर रहे हैं, क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो क्या करते हैं, गेट डाटा कर लेते हैं। गेट डाटा इज इक्वल टू, आगे करेंगे सेशन डॉट सेट, और इसके अंदर एक आएगा हमारा टू डू, और एक हम कमा करके इसमें दे देंगे टू डू आईडी। देन नीचे हम एक अपने एरर चेक करवा लेते हैं। इफ़ गेट डाटा इज नन देन यू कैन रेस एक्सेप्शन करवा लेते हैं, या फिर ऐसे करते हैं यहाँ पर सास API import HTTP exception, raise HTTP exception error। पहले तो स्टेटस कोड होगा, स्टेटस कोड क्या रख रहे हैं हम, 404। देन डिटेल ले लेते हैं इसके अंदर, डाटा नॉट अपडेटेड। इसके बाद अगर ये डाटा को गेट कर लेता है, यानी कि कहता है जी ठीक है डाटा आ गया है, देन फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और पैरामीटर बना लेंगे टू डू अपडेट। उसकी टाइप क्या होगी, टू एक से मैंने इसे कॉल नहीं किया, टू डू अपडेट। यहाँ पर आकर इसको कर लेंगे टू डू टू डू टू डू टू डू, कॉमा लगा देते हैं अपडेट। ठीक है, एक आईडी टू डू अपडेट और सेशन ये गेट करवाया, उसने कहा ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे, फिर मैं बनाऊंगा एक और वेरिएबल इसके नाम से अपडेट टू डू इक्वल। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा जो हमारा है ये टू डू, इसी करवा रहे हैं ना हम अपडेट कि जो जो आए हम इसे क्या करेंगे, टू डू अपडेट डॉट मॉडल डम्प। मॉडल डम्प करने के बाद इसकी एक टाइप है एक्सक्लूसिव एंड सेट, इसे हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, देन फिर आपने क्या करना है, आपने करना है अपडेट टू डू डॉट एसक्यूएल डॉट, इधर अभी ऐसे आएगा नहीं, एसक्यूएल मॉडल। अच्छा ऐसे करते हैं, हम जाते हैं एसक्यूएल मॉडल की, एसक्यूएल मॉडल इनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हम इधर ही फंसे रहेंगे, यहाँ पर जाकर हम अपडेट का मैसेज अपडेट डाटा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यूज़ करना है एग्जीक्यूट। ओके,
यहाँ पर ये ऐसे कर लेते हैं, एसक्यूएल मॉडल डेट या एसक्यूएल बस आना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चलें, नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, मैं अभी आपको ना देख के बता देता हूँ क्या है। अच्छा, तो उसका नाम है S12 मॉडल स्लैश अपडेट, और इसके अंदर अपडेट क्या करवाएंगे हम, जो ये ऊपर हमारा सेट डाटा है। सॉरी, ये होगा गेट डाटा, इधर आएगा और हमने इसे अपडेट करवाना है। इधर क्या करेगा कि ये जो डाटा आया है, इसको, इस डाटे को आपने अपडेट करना है इसके साथ। देन फिर होगा सेशन डॉट ऐड अपडेट टू डू, सेशन डॉट commit, सेशन डॉट रिफ्रेश, फिर ये होगा अपडेट टू डू, रिटर्न अपडेट टू डू। ये होगा हमारा अपडेट का एक फंक्शन रह गया हमारा, वो है डिलीट टू डू। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आईडी ही जाएगी, वो होगी टू डू आईडी, उसकी टाइप होगी इनट, कमा, ये होगा सेशन, सेशन, ठीक है। इसके अंदर भी सेम यही गेट डाटा करवाएंगे, पहले तो वो चेक करेगा डाटा एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये आईडी है या नहीं। अगर तो वो है तो क्या करना है, सेशन डॉट डिलीट गेट डाटा, ठीक है, सेशन डॉट सेशन डॉट कमेंट, सेशन डॉट सेशन डॉट रिफ्रेश, या फिर कैसे होगा, और कमिट कर देगा और इसको कर देंगे रिटर्न। रिटर्न हम क्या करवाते हैं, रिटर्न करवा देते हैं एक मैसेज। मैसेज क्या होगा, टू डू डिलीट SUCCESS सक्सेसफुली, ठीक है। ये हमारा बना है एक गेट डाटा, इसमें सिर्फ डाटा गेट होगा, अगर ना हुआ तो ये एरर हो जाएगा। देन फिर मैंने बनाया एक फंक्शन जिसमें हम आईडी के साथ पास करवा सकते हैं। देन फिर हमने करवाया ऐड, देन फिर अपडेट, और फिर आ गया डिलीट। ये करने के बाद हम वापस आ जाएंगे अपनी अब मेन में, यहाँ पर आकर करेंगे फ्रॉम फास्ट API और इसमें से करवा लेते हैं। एक हम करवाएंगे इसमें, मसला है डिफेंस, और अभी तक तो इतना ही। उसके बाद ऐप फास्ट API इक्वल फास्ट API, देन ये करने के बाद सिंपली एक हम अपना हेलो वर्ल्ड बना लेंगे, ऐप डॉट गेट स्लैश, और यहाँ पर आएगा डेफ गेट
स्लैश रूट रिटर्न, यहाँ पर हम करवा लेंगे एक मैसेज, तो यहाँ पर अच्छा फंक्शन लिख लिया, मैं कह रहा हूँ इसको कर लेते हैं ऑन, क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और ये मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देगी, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये कर देगा, इसे लिख देगा। हम क्या करेंगे, फ्रॉम हमारे फोल्डर का क्या नाम है, रूट फोल्डर का सर्विसेज, फ्रॉम सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर हमारे फाइल का नाम है डॉट सर्विसेज, और यहाँ पर आकर मैं करूँगा इंपोर्ट तो स्टार लगा दूँगा ताकि वो सारे ही फंक्शन कॉल कर ले। देन यहाँ पर मैं लिख दूँगा रड टू डू, तो यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये देखें, एक तो यहाँ पर हमारा आएगा टू डू क्रिएट, ठीक है। देन हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर करेंगे फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट स्टार, मैं नाम नहीं लिखना चाह रहा इसके, अच्छा इसे अभी रिमूव करें। रिमूव करने के बाद चूँकि हमारी सर्विस में ये है ऐड डाटा, तो यहाँ पर हमने कर रखा क्रिएट डाटा, ठीक है। अच्छा दूसरा आपने क्या करना है, आपने करना है फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एनोटेड, तो यहाँ पर आकर आपने लगा लेना है एनोटेड, और इसको कर लेना है आपने एरे में, यहीं पे होगा, अच्छा, और यहाँ पर लगा लेना है कॉमा। देखिए हमारा सेशन बन गया, एनोटेड सेशन डिपेंड्स गेट सेशन, तो ये हमारा है पोस्ट का, इसके अंदर हम अपना आकर पास कर लेंगे क्या, रिटर्न, और यहाँ पर हमारा होगा ऐड टू डू, और इसके अंदर क्या आ जाएगा एक, अब इसके अंदर देखें दो पैरामीटर थे हमारे, एक टू डू और एक सेशन, यहाँ पर हमने पास किया टू डू। वैसे तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसे पास करें ऐसे, अगर आप अच्छी कोडिंग करना चाह रहे हैं टू डू, तो यहाँ पर भी टू डू कोमा, देन फिर आएगा सेशन, और यहाँ पर भी सेशन, ठीक है। देन फिर हम यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल कर लेंगे गेट का, मैं इसका जो एंड पॉइंट है वो भी कर देता हूँ ऐड टू डू। ये देखें हम यहाँ पर गेट डाटा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा एक सेशन था, और वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। देन फिर हम करवा लेंगे आईडी वाला, सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ से इसका नाम कॉपी करेंगे और मेन में आगे से पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर गेट डाटा आईडी के अंदर क्या था, दो पैरामीटर थे, टू डू आईडी और सेशन, और वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया टू डू आईडी और सेशन, ठीक है। ये हो गया पोस्ट का। देन यहाँ पर आ जाएगा अपडेट का, अपडेट के अंदर क्या था, सॉरी यहाँ पर हम आकर करेंगे अपडेट टू डू आईडी कर देते हैं ताकि वो आपस में रिलेट ना करे, बात समझे। ये नाम आपके इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इन्हें सेपरेट रखेंगे तो ये चलेगा। अब इसके अंदर हमारे अपडेट टू डू आईडी के अंदर क्या था, टू डू आईडी, टू डू अपडेट और सेशन, यहाँ पर हमने पास कर दिया टू डू आईडी, टू डू अपडेट और सेशन। देन हमारा एक राउट रह गया और वो रह गया डिलीट का। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे डिलीट टू, एक मिनट, ये देखें इधर भी मुझे आईडी लिखना पड़ेगा। वैसे तो मैं अपने उस फंक्शन का भी नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर्विसेज में ही ज़रा नाम चेंज करें हम, इधर ना करें। अब इस डिलीट टू डू के अंदर क्या था, टू डू आईडी और सेशन, हमारे मेन में भी टू डू आईडी और सेशन। अब ये विदाउट काफका है, ठीक है, सिंपल सा कोड है, टू डू मैंने बनाया है, ठीक है।
और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम करेंगे सिंपली फ्रॉम एक कौन टेक्स्ट लिब इंपोर्ट इंपोर्ट, और यहाँ पर आ जाएगा इस सिंकोस्ट मैनेजर, और यहाँ पर फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट एसिंक जनरेटर। ये करने के बाद यहाँ पर आकर करूँगा एसिंक, ये कॉल कर लूँगा डेकोरेटर। देन यहाँ पर आकर अपने एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम होगा डेफ लाइफ स्पैन लाइफ लाइफ स्पैन, ठीक है। इसके अंदर फास्ट एपीआई इसे मैं रन करवाऊँगा एसिंक जनरेटर से, ठीक है। स्टार्टिंग अप इधर मैं कर देता हूँ क्रिएटिंग टेबल्स, क्रिएटिंग टेबल्स। तो यहाँ पर मैं अपने क्रिएट टेबल को कॉल कर लूँगा, और ये आ कहाँ से रहा है, ये आ रहा है हमारा डेटाबेस से, सी मेन, और इसका नाम था क्रिएट टेबल्स। यूआईएल कर देंगे, और ये मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर आकर हम करेंगे लाइफ स्पैन, और यहाँ पर आकर लाइफ स्पैन को कर देंगे होल। मैं एक यहाँ पर दे देता हूँ टाइटल दे रहा हूँ मैं टू डू ऐप, और डिस्क्रिप्शन है सिंपल टू डू वेरिएंट, ठीक है। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कर दिया है हमने। और अगर तो आपने मेरी कॉपी की है, एक तो मैंने यहाँ पर प्रोटोबफ कंपाइलर ऐड किया है, सेकंड मेरी टमल की फ़ाइल में भी प्रोटोबफ ऐड है। कोई ऐसा पैकेज नहीं है जो मैंने ना यूज़ किया हो और जो ना यूज़ होना हो। देन ये करने के बाद अब हम आ जाएंगे, अभी मैं प्रोटोबफ नहीं कर रहा, प्रोटोबफ हम बाद में करते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपना डेस्कटॉप ऑन कर लिया है। ये ऑन करने के बाद यहाँ पर आकर लिखूँगा डॉकर कंपोज अप -t, और इसे कर देंगे एंटर। मेरे पास काफका यूआई पहले, काफका पाइथन भी पहले की थी, पोस्टग्रेस ये तो थोड़ी सी टाइम लगना था इसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, अपने करूँगा लॉग्स चेक डॉक्टर, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर PS। तो यहाँ से आप देखेंगे ये मेरी बड़ी हुई है, जिसके आगे लिखा है पोइट्री रन, ये मेरी API है, काफका पाइथन API। यहाँ पर आकर लिखूँगा मैं डॉक्टर डॉक्टर लॉग्स, और यहाँ पर लिखूँगा -f, और इसे एंटर कर दूँगा। ये क्या कह रहा है, नो मॉड्यूल नेम सर्विसेज। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद टू डू में जाएंगे, और यहाँ पर हमारी है ये सर्विसेज, और ये अच्छा जी, ये कह रहा है नो मॉड्यूल सर्विसेज। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं टू डू सर्विसेज, ओके। और ये हम गए मेन में, और यहाँ पर हमने कर दिया, देखिए इसने खुद किया है, मैंने इसी कहा फ्रॉम सर्विसेज डॉट टू डू सर्विसेज इंपोर्ट। ये देखते हैं क्या कहता है। फ्रॉम
ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए इसे, पता नहीं क्यों कर रहा है मेरी। चले इसको मैं उठा के बाहर लेके आ रहा हूँ, जैसे मेरी मेन की फाइल पड़ी है। और फिर यहाँ पर जाएंगे मेन में और करेंगे फ्रॉम टू सर्विसेज, ठीक है। एक चीज़ करते हैं वापस, मैं इसे सर्विसेज के अंदर रख रहा हूँ और मैं अपना इसे करूँगा डाउन, इसे करूँगा फोर्सफुली बिल्ड, तब तक कंपोज डाउन। यहाँ पर आकर मैं करूँगा लोकल कंपोज अप माइनस डी माइनस माइनस बिल्ड। थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा बॉय, सीन बता गया है, वीडियो होगी काफ़ी लेंथी, इसके बना लेते हैं दो पार्ट। एक में ये सारा इनके जिसके अंदर मैंने अपने सारे फंक्शन लिख लिए हैं, एपीआई बना लिया है, सब कुछ कर लिया है, इनके डेटाबेस में टेबल बन गए हमारे, और मैं आपको एंड पॉइंट चेक भी करवा दूंगा इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके पार्ट 2 के अंदर इसके साथ इंटीग्रेट करेंगे काफका और पाइथन, क्योंकि इस तरह वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो फिर इसको करते हैं, चला के देखते हैं क्या कहता है ये। अच्छा तो ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। वो जो एरर आ रहा था वो किस लिए आ रहा था, क्योंकि हमने यूज़ करना होता अपने रूट फोल्डर से, और हमारा रूट फोल्डर क्या था, टू डू। और मैं यहाँ पे यूज़ क्या कर रहा था, ये अगर हम जाएं मेन में, मैं यूज़ कर रहा था सर्विसेज डॉट सर्विसेज, जबकि रूट फोल्डर था टू डू, इधर आना था टू डू डॉट सर्विसेज डॉट सर्विसेज। एक मैंने ये चेंज किया मेन के अंदर। सर्विसेज के अंदर जाएं, यहाँ पर भी मैं कर रहा था फ्रॉम डेटाबेस, जबकि हमारा रूट फोल्डर क्या था, टू डू, इसलिए यहाँ पर मैंने चेंज किया फ्रॉम टू डू डॉट डेटाबेस और टू डू डॉट मॉडल, ठीक है। ये करने के बाद मैंने इसके लॉग्स चेक किए हैं और ये कंप्लीटेड हो चुका है, यानी कि चल रहा है। अब हम आ गए हैं इमेजेस के अंदर और यहाँ से जाएंगे कंटेनर में, काफका पाइथन। तो ये देखें यहाँ पर ये काफका यूआई है, अभी तो हमारा इससे कोई काम नहीं, हमारा काम है इससे काफका पाइथन। और ये देखें हेलो वर्ल्ड आ रहा है। यहाँ से हम चले जाएंगे डॉक्स में, स्वैगर यूआई पे आ गए, ये देखें टू डू ये गेट टू डू बाय आईडी है, ये ऐड है, ये अपडेट है, डिलीट है। अब हम जाते हैं न्यून डेटाबेस में, यहाँ पर गए टेबल्स में, देखते हैं क्या हमारा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। यहाँ से जाके हम अपना टेबल अपनी डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, वो थी टू डू टेस्ट। और ये देखें टू डू बन चुका है, जिसमें एक आईडी है, नेम है और डिस्क्रिप्शन है। अब वापस जाऊँगा मैं टू डू ऐप स्वैगर यूआई में, इसे बंद कर लेते हैं और यहाँ से जाकर करते हैं ऐड और देखते हैं क्या डाटा हमारा ऐड हो रहा है या नहीं। यही रखते हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये आया नल, ठीक है, क्योंकि मैंने रिटर्न ये करवाया था कि ये जब ऐड होना कि हमारा दूसरा डाटा। वापस जाते हैं, जाकर रिफ्रेश करते हैं और डाटा ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कह रहा है SSL connection has been closed, data not added। एक मिनट भी देख लेते हैं। सेशन डॉट ऐड कॉमेट आई रिफ्रेश है, टू डू क्रिएट स्कूल मॉडल है, नेम है, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं ऐसे तक, ट्राई इट आउट, एग्जीक्यूट,
और ये देखें अब हो चुका है, पहले पता नहीं क्या इशू था, तंग भी करता है। ये देखें ID1 नेम स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। अब वापस आएंगे हम अपने मेथड गेट वाले पे, ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, और ये हमारा डाटा आ रहा है। अब यहाँ से जाके ID वाला भी चेक कर लेते हैं जल्दी से। ट्राई इट आउट ID हमारी थी 1, ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट, ये हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, अपडेट पे जाएंगे, ट्राई इट आउट ID हमारी है 1, स्ट्रिंग की जगह कर देते हैं हम हेलो, और डिस्क्रिप्शन की जगह कर देते हैं वर्ड। ये मैंने किया एग्जीक्यूट, डाटा अपडेट नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये देख लेते हैं। ये हमने गेट करवाया, ठीक है। अपडेट टू डू मॉडल, गलत कर गया। गलतियाँ भी होती रहती हैं। हमने चाहिए था कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया था अपडेट टू डू का, इसके अंदर ये यहाँ पर आएगा और करके देख लेते हैं। ये इधर उधर ही जाने हैं, देखें क्या करते हैं। एग्जीक्यूट किया हमने, देखते हैं। और ये एरर आ गया एसक्यूएल मॉडल। अच्छा, इसे डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं। बस इंटेलिजेंस हमें खुद बना के देगी, ताकि हमें कोई अगर कहीं हम छोटी सी गेम भी गलती कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें आइडिया टू डू अपडेट गेट किया है, ठीक है। अपडेट टू डू ये नहीं चाहिए मुझे, और यहाँ पर भी मुझे चाहिए मॉडल। यहाँ पर यूज़ करेंगे अपडेट डाटा डॉट एसक्यूएल मॉडल अपडेट और गेट डाटा, ठीक है। Dictionary has no attribute SQL model update। वैसे ऐसे करना तो नहीं चाहिए, चलें फिर भी। अच्छा, इसमें छोटी सी गलती आपको कितना टाइम ले जाती है। अभी हमने करना क्या था कि ये जो हमने गेट करवाया था डाटा, इसको हमने चेंज करवाना है किसके साथ, इस अपडेट वाली के साथ। हुआ क्या, हमने गेट करवाया, गेट करवाने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया अपडेट का, उसके अंदर मैंने अपना ये जो टू डू अपडेट था उसे मैंने करवा लिया डिक्शनरी में। ये करवाने के बाद ये जो मैंने गेट किया था, यानी कि जो हमारे पास डाटा है अब उसे अपडेट करेंगे ना, तो उसे अपडेट करने के लिए उस डाटा को एसक्यूएल मॉडल अपडेट के साथ मैंने पास करवाया, और उसके अंदर पास कर दिया मैंने अपडेट टू डू कि भाई तू ये ले और गेट डाटा को चेंज कर दे, ठीक है। अब ये करने के बाद इसे जाके कर देंगे एग्जीक्यूट, और ये देखें अगर हम यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर आना चाहिए ID1 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। वापस आए, वापस आने के बाद डिलीट किया, ट्राई इट आउट ID1 एग्जीक्यूट, और ये हो गया हमारा डिलीट। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। स्टे ट्यून, पार्ट 2 इंशाल्लाह कल आ जाएगा। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने क्या किया है कि सिर्फ़ और सिर्फ सिंपली एक टू डू ऐप बनाई है विदाउट काफ्का। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ्का यूज़ करेंगे और प्रोटोबफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी इसलिए मैंने काफ्का यूज़ नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।